मीन राशि वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और ये बहुत बड़ा मौका है। ये मौका आप गंवाएं तो पछताना पड़ेगा आपको। याद रखिएगा, ये मौका बार बार नहीं आएगा, वर्ष में एक बार आएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि 127 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। अब ये शनि अमावस्या है और 127 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसे में पछताना पड़ेगा। यदि आपने ऐसे मौके को गंवाया तो निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि है, तृतीय दृष्टि है और दशम दृष्टि है। यह आपके नौकरी से संबंधित परेशानी दे सकता है, आपके भाग्य खराब कर सकता है, आपके पैसे को रोक सकता है, पैसे को नुकसान, भारी नुकसान कर सकता है। आपके जीवन में कह सकते हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़े जबरदस्त कराकर तलाक तक ला सकता है। इतना खतरनाक नौबत। अभी तो आपका अच्छा सब चल रहा होगा, इसी बीच में आपके साथ तूफान जीवन में आ जाएगा। ये ऐसा हम डरा नहीं रहे हैं मित्रों, माफ़ कीजिएगा, आपको डरा नहीं रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि शनि की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ भयंकर नुकसान होता है। और ये नहीं कि लगातार नुकसान होता है, सब धीरे धीरे बनते रहता है और अचानक से एक बार ऐसा विस्फोट होता है जिस कारण से जीवन में तबाही आ जाता है, परेशानी आ जाता है। आपने कई लोगों को देखा भी होगा, बड़े बड़े धनवान लोगों को देखा होगा कि जीवन में सब कुछ चल रहा है, अचानक से दिवालिया हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, देश छोड़कर भागना पड़ जाता है, अपना सारा धन पैसा और प्रॉपर्टी उनका जब्त हो जाता है। और इस कारण से आप पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान इन चीज़ों को पहले से जानता रहता है, अपने बारे में अपडेट रखता है कि क्या होने वाला है, ग्रह कब कौन ग्रह किस अवस्था में आकर हमें नुकसान करेगा या फ़ायदा देगा, इसका उपाय करते रहता है, तो वो निश्चित रूप से देखिए बच जाता है। बहुत लोग आज के ज़माने में एक्टिव हैं कि उन्हें क्या करना है, कुछ लोग एक्टिव नहीं है, तो वही परेशान है जो एक्टिव नहीं है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि शनि अमावस्या जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, 16 मई को मनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जान लें, क्योंकि जब भी आप किसी का बर्थडे मनाते हैं तो उसी दिन कुछ नहीं करते हैं, उससे पहले तैयारी करते हैं। तो तैयारी आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। यदि आप ऐसे समय को गंवाएंगे तो 100% आपको पछताना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो बता दें मित्रों कि शनि की 7.5 जो है वो अभी आप पर समाप्त नहीं होने वाली है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि शनि की 7.5 कब समाप्त होगी, कब हमें शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी, तो ये आप बिल्कुल भी मतलब अपने दिमाग से निकाल दें कि शनि की 7.5 से अभी आपको राहत बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। और ये भी जान लें कि शनि की 7.5 जब तक रहेगी और शनि की दृष्टि जहाँ भी रहेगी वहाँ आपको नुकसान होगा ही होगा। शनि की 7.5 कब समाप्त होगी आप जानना चाहेंगे तो सुन लीजिए, 8 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। कब? 2029 को। अब ये शनि की 7.5 समाप्त होगी तो आपका जीवन मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़े मुश्किल से या कह सकते हैं परेशानियों से बाहर निकलेगा। लेकिन उससे पहले ऐसा भी नहीं है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, एकदम होगा, सब होगा, बशर्ते कुछ उपाय कर रहे हैं। जो लोग उपाय कर रहे हैं और जाने अनजाने में भी उपाय कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं जो वीडियो में बताएंगे, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होगा। वो तरक्की तो ऐसे करेंगे जैसे कि मतलब जो देखेंगे सपने वो पूरे होते चले जाएंगे। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन एक बात आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हम आपको हमेशा अपडेट रखेंगे, हमेशा ही अपडेट रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, शनि को दिखाना चाहते हैं, शनि आपके कमज़ोर है या मजबूत है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और जो आपको प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शनि की स्थिति समझ लीजिए, आपके तृतीय, सप्तम और दशम भाव, नौकरी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम तो यही कहेंगे अच्छा चले, लेकिन दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। मीन राशि वालों, नौकरी में बाधा आएगा, नौकरी प्राप्ति में बाधा आएगा। नौकरी कर रहे हैं वहाँ आपको बदनाम किया जा सकता है। यदि आपका शनि बहुत अच्छी स्थिति में है तब तो ठीक ठाक है, थोड़े बहुत परेशानी आएगी ही आएगी, दबाव रहेगा आपके ऊपर। जो आसपास के जो साथी जो काम करते हैं वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच सकते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि कभी कभी आप देखते भी होंगे बड़े बड़े लोगों को कि वो रिश्वत लेते हुए पकड़े चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका शनि अच्छा होगा, या ये कह सकते हैं कि गलत काम करने वालों पर शनि का नज़र जो होता है उन्हें परेशान कर ही देता है, वो अपना सब कुछ खत्म कर लेते हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को समझें। दशम भाव पर दृष्टि नौकरी में बाधा उत्पन्न करेगा, नौकरी ही नहीं, बिजनेस, व्यापार, कारोबार, क्योंकि 10th हाउस का मतलब है कि कर्म मतलब जहाँ से आप इनकम कर रहे हैं, जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ से इनकम करने का मतलब जो धन प्राप्ति का साधन है उस पर आफत आ सकता है। अब ये हम
ऐसा है कि मीन राशि के 1000 लोग हैं ऐसा मानकर चलें तो सभी पर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और शनि न्यायाधीश हैं, अच्छे कर्म करने वालों को नुकसान नहीं करते हैं। इसलिए तो हमने या कई लोगों को आपने सुना होगा कि आप जो बहुत ज़्यादा असहाय हो, मजबूर हो, लाचार हो, उन्हें जाकर भरपेट भोजन कराइए, उनका सुख दुख बांटिए, उन्हें मदद कीजिए। शनि आप पर इतना प्रसन्न होंगे कि आपको जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा देंगे, क्योंकि शनि का सीधा अर्थ है मणि, यानी शनि का मतलब मणि यानी धन। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि 10th हाउस पर नज़र है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे उपाय बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो ये समझ लीजिए कि सप्तम भाव पर 2 जून 2027 तक सप्तम भाव पर दृष्टि, दशम भाव पर दृष्टि रहेगी। तो आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते सेपरेट होने की स्थिति रहेगी, अलग हो जाने की स्थिति रहेगी, तलाक के नौबत आ सकते हैं। अब इससे बचे रहने के लिए उपाय बताएंगे, वो समझें, बस अभी प्रभाव बता रहे हैं, उसके बाद उपाय बताएंगे। इसके साथ साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो जो पार्टनर है उनके साथ अनबन हो जाएगा, बिजनेस बर्बाद हो सकता है। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशानी आ सकती है, तो ये सब ध्यान रखें। इसके साथ साथ मित्रों, 3य भाव पर शनि की दृष्टि है, शनि आपके राशि में है। बहुत आलस आएगा, आपको बहुत ज़्यादा आलस आएगा, काम को कल पर टालना शुरू करेंगे और कर भी रहे होंगे। द्वंद्व में रहते होंगे, करें कि ना करें, करें कि ना करें, ये काम करें कि वो करें, क्या करें, ऐसे असमंजस की स्थिति बन रही होगी। तो समझ लें कि शनि आप पर पूरी तरह से हावी हैं, आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ छोटे भाइयों से, छोटे भाई बहन उनसे आपके झगड़े विवाद होने की संभावना रहेगी। तो ऐसी स्थिति आती रहेगी। अब ये नहीं कह रहे हैं कि सभी पर आएगी, लेकिन सतर्क रहने से बड़े बड़े परेशानी भी नहीं आती है। तो क्या करना है वो समझ लीजिए, ये नोट कर लीजिए कि आपको क्या करना है, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। शनि अवश्य है 16 मई को, शनिवार का दिन है। आपको करना क्या है, स्नान करके शुद्ध पवित्र हो जाना है और होकर इन बातों का ध्यान रखना है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर संभव हो तो सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष के नीचे जाइए और एक लोटा पहले जल ले लीजिए। जल लेकर उसमें थोड़ा गुड़ और काला तिल ले लीजिए। बस एक दिन का उपाय आपको बड़े लंबे समय तक राहत देगा। और लेकर गुड़ का शरबत बनाकर आप सूर्योदय होने से पहले जाइए। 2-3 बातों का याद रखिएगा, वरना कुछ लोग करते तो हैं लेकिन सारे गलती करके आते हैं, जिस कारण से नुकसान भी हो जाता है। फ़ायदा तो छोड़ दीजिए, फ़ायदा तो होता नहीं है, नुकसान हो जाता है। जाइए, ये सब लेकर किसी से बात नहीं कीजिए, किसी से कोई बात नहीं, कोई टोके रोके कुछ नहीं बोलिए, सीधे चले जाइए। जाकर आप जल अर्पित कीजिए, साथ परिक्रमा करें और पीपल को बिल्कुल भी छूना नहीं है, यह याद रखिएगा, बिल्कुल भी छूना नहीं है, टच नहीं करना चाहिए पीपल को, वरना जितना आप करेंगे नहीं उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। साथ परिक्रमा करें, प्रणाम करके वापस आ जाइए। आते समय कोई पीछे से बोले, ध्यान रखिएगा, अपना सामग्री जो ले जाएं, हो सके संभव हो तो आप सरसों का तेल भी जलाइए, लेकिन सारे पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके काम करें, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके काम करें। और एक विशेष बात का ध्यान रखें कि आते समय अपने सारे सामग्री को ले आएं। यदि छूट भी जाए तो वापस पीछे मुड़कर वहां नहीं देखना है। यदि कोई टोके, कोई बुलाए तो भी नहीं देखना है। यदि आपने देखा तो ये आप पर भारी आफत आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ न करें। केवल एक दिन का ये उपाय आपके जीवन में बड़े बड़े परिणाम को देना शुरू कर देगा। यदि और कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो आपको आसान लगे वही कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे काम करना है। उस दिन ढूंढ कर आपको समय दीजिए, उस दिन पूरे वर्ष आपका बहुत अच्छा जाएगा, 7.5 से राहत मिलेगा। काले कुत्ते को ढूंढिए, पहले एक रोटी बना लीजिए, उसमें गुड़ डालकर सरसों तेल लपेट कर लेकर जाइए, काले कुत्ते को ढूंढ लीजिए, उसको खिला दीजिए। बस एक दिन का, इसमें ये नहीं देखना है कि दोपहर है या रात है, कभी भी खिला दीजिए। बस उसको प्रणाम करिए, मन ही मन प्रणाम कीजिए, संभव हो तो प्रणाम कीजिए। लोग हंसेंगे, देखेंगे, इससे क्या आपके जीवन में कि कोई किसी को कुछ करता नहीं है। बस आप अपना ये कर्म करके देखिए। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि ये कर्म, बस एक छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़ा राहत देता है। और यदि संभव हो तो हमेशा आप उस काले कुत्ते को सेवा कीजिए। जैसे कभी बिस्किट खिला दीजिए, कभी रोटी खिला दीजिए, बहुत राहत मिलेगा। जी हाँ मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बता रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें 11 नारियल अपने साथ रखिए। एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें 40 ग्राम तिल डाल दीजिए, 40 ग्राम मिट्टी, 8 अपने हाथों से 8 मुट्ठी मिट्टी लेकर डाल दीजिए, और कोयला डाल दीजिए, जौ डालिए, उसमें सारे 8 मुट्ठी ही डालना है। उसके बाद चना भी डालना है 8 मुट्ठी, यदि काला चना मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, और एक लोहे का कील। ये सब बांधकर अपने ऊपर एक बार घुमाकर
प्रार्थना करके बहते हुए शुद्ध पानी में, एकदम शुद्ध का पानी का मतलब एकदम कचरा पानी ना हो, नाला का पानी वगैरह ना हो, बहते हुए जो नदी वगैरह हो, वहाँ जाकर आप विसर्जित कीजिए। विसर्जित करने से पहले हाथ में ले लीजिए और प्रार्थना कीजिए। यदि 11 नारियल ना हो तो कोई बात नहीं, बाकी सब चीज़ का प्रबंध करके जाइए, प्रार्थना कीजिए, हे शनिदेव जो आपको कहना है कहिए, उसके बाद प्रवाह कीजिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना, जब भी कुछ कीजिए पीछे मुड़कर ना देखें, किसी को बताएं नहीं। ये सब काम करने से जल्दी फायदा मिलता है। जी हाँ मित्रों, शनि अमावस्या के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा का 8 बार कम से कम पाठ कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। साथ साथ मित्रों, आपको चाहिए कि शनि अमावस्या के दिन यदि आप काले घोड़े का नाल पहले से प्रबंध करके, नाल का प्रबंध करके अंगूठी बनाकर रख लेते हैं, शुक्रवार को रख लेते हैं, शनिवार को आप पहनते हैं पूजा पाठ करके, तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये लाभ क्या मिलता है, इससे क्या होता है कि आपके शनि की 7.5 से भी राहत, साथ साथ भूत प्रेत बाधा, जो डरते हैं, भय होता है, जो नज़र लगता है, सारे बड़े बड़े परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगा। साथ साथ मित्रों, यदि आपको डर लगता है, बहुत भय लगता है, बहुत तरह के बाधा आपको आपके जीवन में आ रहा है, तो काला सुरमा लीजिए। आपको दुकान में मिल जाएगा, काला सुरमा लेना है और लेकर सुनसान जगह पे जाना है जहाँ पर कोई आपको रोके टोके नहीं। गड्ढा खोदना है और ज़्यादा तो नहीं, छोटा सा गड्ढा खोदना है, अपने हाथों से खोदना है, किसी तरह का कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। खोद कर आप उसे उसी में दबा दें, गाड़ दें और ये बोलकर, अपना मनोकामना बोलकर कि हमारा ये मनोकामना पूर्ण होए, शनि की 7.5 से राहत मिले, ऐसा बोलकर दबा दें। साथ साथ और भी आपको उपाय बताते हैं। आप आज के दिन भैरव जी की पूजा कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। शिव जी की भी पूजा जरूर करना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वालों के ऊपर जीवन में बड़े बड़े परेशानी दूर होते हैं। और करना क्या है, इसमें यह नहीं देखना है कि सुबह सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो। आप 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ का शरबत बनाकर शिव जी को अभिषेक करें और प्रणाम करके यही कहें कि हे प्रभु, शनि की 7.5 से हमारी रक्षा आप कर सकते हैं, जरूर कीजिए। आज के दिन आपको चाहिए और भी उपाय समझ लीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 8 माला कीजिए। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सरसों का तिल का दीपक जलाकर शाम के समय सूर्यास्त के बाद करके देखिए। शनि अष्टक का पाठ कीजिए और कुछ करना है, शनि अष्टक का पाठ कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, दशरथ कृष्ण शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। शनि से संबंधित इन उपायों को करके देखिए, आपके जीवन में ज़बरदस्त परिणाम देना शुरू हो जाएगा। और आपके ऊपर शनि की 7.5 का असर खराब हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, लेकिन ये उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में शनि का संबंध मणि से है, तो मणि का वर्षा होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।